इन्फो फैक्ट्री के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत की जो निशानियाँ बताई हैं, इनमें सबसे बड़ी और अहम निशानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर है, जो बिल्कुल क़यामत के करीब ज़ाहिर होकर जुल्म जबर का खात्मा करेंगे और फिर पूरी दुनिया में इंसाफ ही इंसाफ होगा। लेकिन दूसरी जानब सऊदी हुक्मरान अपनी हरकतों से ये साबित कर रहे हैं कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर नहीं होगा। लिहाजा यहाँ से ये सवाल पैदा होता है कि ये अय्याश हुक्मरान आखिर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से इतने खौफज़दा क्यों हैं? क्या इमाम महदी अलैहिस्सलाम सबसे पहले इनके राज फाश करेंगे? इन सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे और हदीस की रोशनी में ये भी साबित करेंगे कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम किस तरह इन सऊदी हुक्मरानों का खात्मा करेंगे। लिहाजा हमारी इस मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपको आज की हमारी इस वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। नाज़रीन गिरामी, उलमा कराम के मुताबिक आखिरी जमाने में जब लोगों के मामलात खराब हो जाएंगे, उस वक्त खलीफों की औलाद में से 3 अफराद काबा और इसके खजाने पर कब्जा जमाने के लिए आपस में जंग करेंगे। इनमें से हर एक बैतुल्लाह पर कब्जा करने का ख्वाहिशमंद होगा, मगर कोई भी कामयाब नहीं हो सकेगा। एन उस वक्त हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम का शहर मक्का में ज़हूर होगा और ये बात लोगों में आम हो जाएगी। काबा के करीब इमाम महदी की बैत की जाएगी, जिसमें लोग इनकी इताअत और इनकी इत्तबा पर बैत करेंगे। इस हवाले से हमें इब्ने माजा में एक हदीस में मिलती है, जिसमें हजरत सुबान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे काबे के एक खजाने के पास 3 आदमी आपस में लड़ाई करेंगे। इनमें से हर एक खलीफा का बेटा होगा, लेकिन इनमें से किसी को भी वो खजाना मुयस्सर नहीं होगा। फिर मशरक की तरफ से काले झंडे नमूदार होंगे और वो तुमको ऐसा कत्ल करेंगे कि इससे पहले किसी ने नहीं किया होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और भी बयान फरमाया, जिसे मैं याद ना रख सका। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिहाजा जब तुम उसे देखो, यानी इमाम महदी अलैहिस्सलाम को जाहिर होते देखो, तो जाकर उससे बात करो, अगरचे घुटनों के बल बर्फ पर घिसक कर भी जाना पड़े, क्योंकि इमाम महदी अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का खलीफा होगा। नाज़रीन गिरामी, वाज़िह रहे कि इमाम महदी के ज़हूर की बेशुमार निशानियां रोज बरोज पूरी हो रही हैं और साथ ही दूसरी जानब सऊदी शहजादे मोहम्मद बिन सलमान अपनी हुकूमत बचाने के लिए नए नए इक़दाम कर रहे हैं। उलमा कराम का मानना है कि हदीस पाक में जिन 3 भाइयों का जिक्र हुआ है, वो मोहम्मद बिन सलमान और इनके 2 भाई हो सकते हैं, जो इस वक्त सऊदी बादशाह हासिल करने के लिए सरदर की बाजी लगा रहे हैं। इन 3 भाइयों के इख्तलाफात को खत्म करने के लिए बादशाह सलमान ने इनको बड़े बड़े ओहदों पर फाइज कर रखा है, लेकिन फिर भी ये 3 भाई जिद में है कि बादशाह सलमान मरने से पहले सऊदी अरब की बादशाह हम में से किसी के हवाले कर दे। इन बातों से साबित होता है कि सऊदी शाही खानदान में इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर को देखते हुए इख्तलाफात बढ़ रहे हैं और ये तीनों भाई सऊदी अरब का खजाना यानी बादशाह लेने के लिए लड़ रहे हैं, जैसा कि हदीस पाक में बयान किया गया है। शुरू में तो मोहम्मद बिन सलमान जैसे शहजादे खुफिया तौर पर इमाम महदी की तौहीन करते थे, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। जैसा कि सऊदी नायब वली अहद ने गुज़श्ता दिनों अपने एक इंटरव्यू में ईरान से मुज़ाकरात के दौरान सवाल के जवाब में कहा कि हम एक ऐसे मुल्क के साथ मुफाहमत कैसे कर सकते हैं जिसकी बुनियाद शिद्दत पसंदा नजरियात पर हो, जिस मुल्क का नजरिया हो कि वो मुस्लिम दुनिया पर कब्जा करेगा और वहाँ पर फिका जाफिया को नाफज किया जाएगा। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि ईरान का नजरिया इस अकीदा पर कायम है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे और हमें इनके ज़हूर की राह हमवार करनी है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि हम जान चुके हैं कि हम इस मुल्क का बुनियादी निशाना है। हम जानते हैं कि ईरान का बुनियादी मकसद मक्का पर कब्जा है और हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम इस जंग को सऊदी अरब तक नहीं आने देंगे, बल्कि इनकी सरहदों में ही लड़ेंगे। नाज़रीन गिरामी, हम जरा उन अलामात का जिक्र करते हैं कि जिनको देख कर ये हुक्मरान इंतहाई खौफजदा हैं। अल्लाह के रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुबारक है कि क़यामत से पहले सरजमीन अरब दोबारा सरसब्ज हो जाएगी। कौन सोच सकता था कि सरजमीन अरब के सहरा दोबारा सरसब्ज हो जाएंगे। याद रहे कि पूरी दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग मौसमियाती तब्दीली के नकारे बजने लगे हैं। नतीजा ये निकला है कि सऊदी अरब में बेमौसमी बारिशें होना शुरू हो गई हैं। सऊदी अरब में कुछ अर्सा पहले सैलाब आया था, जिसमें कुछ अफराद मर भी गए थे। तब्दीली के नतीजे में ये निकलता है कि अरब सरजमीन, जिसे पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी को काम में लाकर सरसब्ज बनाने की कोशिश की गई थी, वो कुदरती मौसम से सरसब्ज बनने जा रही है। सऊदी अरब गंदम में पहले ही खुद कफील हो चुका है और वहाँ खुश्क पहाड़ों पर बारिशों की वजह से सब्जा होना शुरू हो गया है। बारिशों की वजह से आखिरकार हुकूमत को डैम बनाना होंगे, जिससे पानी की नई नहरें निकलेंगी और हर तरफ हरियाली हो जाएगी। और इसी तरह ये पेशगोई भी अपनी तकमीली मराहल से गुजरने जा रही है और जो मेरे हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, उसे हम अपनी आंखों से पूरा होता देखने जा रहे हैं। अगर
हदीस पर गौर करें तो मशरिक वुस्ता के ज़वाल का आगाज मुल्क शाम से हुआ, लेकिन शायद अरब हुक्मरान या तो यहूदो नसारा की चाल ना समझ सके, बेरुखी अख्तियार की। लेकिन वजह जो भी हो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अलामात को ज़ाहिर होना ही था। चुनाचे हदीस पाक में इरशाद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अहले शाम तबाही और बर्बादी का शिकार हो जाए तो फिर तुम में से कोई खैर बाकी नहीं रहेगा। याद रखें कि हदीस मुबारक की रूह से शाम और अहले शाम से उम्मत मुसलमा का मुस्तकबिल वाबस्ता है। अगर मुल्क शाम ऐसे ही बर्बाद होता रहा तो पूरी उम्मत मुसलमा की भी खैर नहीं है। इस हदीस मुबारक की रूह से अरब ममालिक के सुनहरे दौर के खात्मे की आम वजह मुल्क शाम के मौजूदा हालात हैं। गोया के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और पेशगोई की अलामत ज़ाहिर हो गई या हो चुकी है। याद रखें कि मुल्क शाम के मुतल्लिक इसराइल, रूस, ईरान और अमेरिका ने जो भी झूठे बहाने बनाए, इन सब का असल हदम जजीरतुल अरब है, क्योंकि कफार का अकीदा है कि दज्जाल मसीह है और इस वजह से ये लोग दज्जाल के इंतजामात मुकम्मल कर रहे हैं, जिसका मकसद अरब ममालिक में अदम इस्तेकाम पैदा करना है, क्योंकि मुल्क शाम पर यहूदो नसारा कब्जा करना चाहते हैं और ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले होकर ही रहेगा। किताब फितन में है कि आखिरी जमाने में जब मुसलमान हर तरफ से मगलूब हो जाएंगे, मुसलसल जंगें होंगी, शाम में भी ईसाइयों की हुकूमत हो जाएगी, सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की भी बाकी नहीं रहेंगे, हर जगह कुफार के जुल्म बढ़ जाएंगे, उम्मत आपसी खाना जंगी का शिकार हो जाएगी। अरब खलीजी ममालिक, सऊदी अरब वगैरह में भी मुसलमानों की बाकायदा पुरशौकत हुकूमत नहीं रहेगी। खैबर के करीब तक यहूदो नसारा पहुँच जाएंगे और उस जगह तक उनकी हुकूमत कायम हो जाएगी। बचे कुछ मुसलमान मदीनातुल मुनव्वरा पहुँच जाएंगे और उस वक्त हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम मदीना मुनव्वरा में होंगे। दूसरी तरफ दरिया तिबिया भी तेजी के साथ खुश्क हो रहा है, जो कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले खुश्क होगा। इसलिए जब मशरिक वुस्ता के हालात को, खुसूसन मुसलमानों और सारी दुनिया के हालात को हम देखते हैं तो साफ नजर आता है कि दुनिया तबाही की जानिब बढ़ रही है और ये वही सूरत हाल है जिसको देखकर सऊदी हुक्मरान थर-थर कांप रहे हैं, क्योंकि इन्हें मालूम हो चुका है कि हमारा आखिरी वक्त करीब आ चुका है, जिससे जितना भी दूर भाग लिया जाए कम है। जी तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आप दोस्तों की क्या राय है कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो तक। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।